नमस्कार, बीडीटीवी भारत में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल अपनी पार्टी को जीत दिलाने के लिए लगे हुए हैं। इसी क्रम में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जनसभा की और लोगों से अपील की और कहा कि सभी लोग सपा को पूर्ण रूप से जिताने की कोशिश करें। अखिलेश यादव ने योगी पर तंज कसते हुए कहा कि एक प्रतिष्ठित इंग्लिश न्यूज़पेपर ने योगी जी का नाम बदलकर बाबा बुलडोजर कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये नाम मैंने नहीं रखा है, ये नाम तो मैंने सुबह पढ़ा है और अच्छा लगा कि जो दूसरों का नाम बदलते थे उनका नाम भी बदल दिया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा सीट पर प्रचार करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि मैं सभी बुलडोजर को मरम्मत के लिए बोला है। 10 मार्च के बाद उनकी जरूरत पड़ेगी। सीएम योगी के इस बयान पर सोशल मीडिया यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। शायद अखिलेश का बयान योगी पर बड़ा पलटवार हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से निवेदन और अपील करने आऊंगा कि अगर तीसरे चरण का चुनाव जहां मैं खुद लड़ रहा हूं, अपनी मशीन का बटन दबा के आया हूं, तो आपसे भी मैं निवेदन करने आया हूं कि साइकिल के चुनाव चिन्ह पर आप मशीन की बटन दबा करके ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम करना है। ये मान लें कि इस बार फैजाबाद में सभी सीटें समाजवादी लोग जीतने जा रहे हैं। हमारे अयोध्या फैजाबाद के लोग भूल मत जाना, ये चुनाव सरकार बनाने का है। बताओ, ये बात भूल तो नहीं जाओगे? ये जहां विधायक चुनने हैं आपको, वहीं सरकार बनाने का चुनाव है। और सरकार इसलिए बनाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को बदहाली से खुशहाली की तरफ ले जाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये कोई छोटा चुनाव नहीं है, ये बहुत बड़ा चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश का। और ये उत्तर प्रदेश का वो चुनाव है जो न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि देश को संदेश देने का काम करेगा। देश में जो लोकतंत्र है उसको बचाने का भी उत्तर प्रदेश का चुनाव है। न केवल लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, बल्कि संविधान बचाने का भी ये चुनाव उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है। बताओ, आप लोग लोकतंत्र और संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? अभी तक तो हम लोग बाबा जी को बाबा मुख्यमंत्री कहते थे। अभी तक तो बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे। लेकिन पत्रकार साथियों, आपने अखबार पढ़ा होगा, अंग्रेजी का सबसे प्रतिष्ठित अखबार है। अभी जिन साथियों ने अखबार पढ़ा होगा अंग्रेजी का, अभी गांव में नहीं पहुंचा होगा, लेकिन हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे कि जो मुख्यमंत्री दूसरों का नाम बदलते थे, जगहों का नाम बदलते थे, रंग बदल के अपना काम बताते थे, इस बार अंग्रेजी के एक प्रतिष्ठित अखबार ने उनका भी नाम बदल दिया। उनका नया नाम रखा है बाबा बुलडोजर। ये मैंने नहीं रखा है। पत्रकार साथियों, ये गलती मत करना, ये नाम मैंने नहीं रखा है। मैंने अंग्रेजी का अखबार पढ़ा सुबह और इतना अच्छा लगा कि जो दूसरों का नाम बदलते थे, इस बार उनका नाम भी बदल गया। नाम बुलडोजर बाबा है अब। और हमारे गुरु संत यहां बैठे हैं। सब गुरु संतों के अलग अलग नाम होते हैं। आपके यहां भी कुछ संतों के नाम होंगे। आपके यहां भी अलग अलग नाम होते हैं। तो सोचो, चुनाव जैसे ही तीसरे चरण का खत्म होने जा रहा है, इनका नाम अपने आप बदल गया है। और जिस समय वोट पड़ेगा, उत्तर प्रदेश की सरकार बदल जाएगी। आपने देखा होगा, बीजेपी के नेता ABCD सीख के आ रहे हैं आजकल, जो कभी हम लोग बचपन में सीखते थे कि A फॉर ये, B फॉर ये, C फॉर ये।
इधर बीजेपी वाले बहुत सीख रहे हैं ABCD, इसलिए हम उन्हें कहना चाहते हैं कि काका चले गए तो बाबा भी चले जाएंगे, इन्हें बाबा को भी कोई नहीं बचा पाएगा। और काका मैं कहता हूं, काले कानून, अगर काले कानून चले गए हैं, काका चले गए तो बाबा भी चले जाएंगे, इन्हें कोई बचा नहीं पाएगा। कितना झूठ बोलते हैं ये लोग, सोचो। इनसे अच्छा, इनसे बड़ा झूठ कोई नहीं बोलता। अगर इनके छोटे नेताओं के भाषण सुनोगे तो छोटा झूठ बोल रहे हैं, और इनके बड़े नेताओं के भाषण सुनोगे तो बड़े झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सफेद झूठ बोल रहे हैं। बताओ ये सरकार झूठ बोलती है कि नहीं बोलती है? याद है किसान भाइयों, आपसे वादा किया था कि 2022 सरकार बनेगी, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ हमारे किसान भाइयों कितनों की आय दोगुनी हो गई? अगर किसी की फसल की आय दोगुनी हो गई हो तो बताओ किसान भाइयों, यहां किसान भाई हैं, किसान भाइयों के परिवार के बेटे हैं, बताओ किसी किसान की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। और अगर आपने धान पैदा किया होगा तो कहीं खरीद नहीं हुई, नहीं खरीद हुई कहीं, न खरीद केंद्र बने, मंडी बंद कर दी, और मंडियों की भी बेचने की तैयारी है। बताओ धान की कोई कीमत मिली आपको? धान की भी लूट हो गई। और अभी जब खाद लेने गए होगे आप लोग, बताओ किसी को खाद मिली कि नहीं मिली? न DAP मिली, न खाद दे पाए, न DAP दे पाए। और इन्होंने याद है कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा। जो हवाई चप्पल पहनने वाले वो हवाई जहाज में बैठेंगे। लेकिन 5 साल में डीजल पेट्रोल इतना महंगा किया है कि हमारे गरीब की गाड़ी नहीं चल सकती, नौजवानों की मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है, और पेट्रोल 100 के पार हो गया कि नहीं हो गया? इनकी सरकार आ गई तो याद रखना पेट्रोल 200 रुपए बिकेगा, 200 रुपए। इन्होंने लगातार महंगाई बढ़ाने का काम किया है और हमारी गरीबों की जेब से पैसा निकाल करके अमीरों की तिजोरी भरने का काम किया है। लगातार गरीबों से वसूल रहे पैसा, महंगाई बढ़ा करके गरीबों से पैसा वसूल करके अमीरों की तिजोरी भर रहे हैं। और जो जानकार लोग होंगे वो जानते होंगे कि अभी एक बहुत बड़ा उद्योगपति 28 बैंकों का पैसा लेकर के भाग गया। हम और आप लोग पहले तो बैंक पैसा नहीं देती हैं, अगर बैंक से पैसा लेने जाएं तो हमें अपनी जमीन रखनी पड़ती है, मकान रखना पड़ता है, न जाने कितने चक्कर लगवाते हैं तब जाकर के हमें और आपको पैसा मिलता है बैंकों से। लेकिन पता नहीं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बैंकों का लोग पैसा लेकर के भाग रहे हैं। और ये उद्योगपति पहला नहीं भागा है, याद करो पहले भी भारत से तमाम उद्योगपति पैसा लेकर के भाग गए कि नहीं भाग गए? और जो भागे उद्योगपति हैं वो बताओ कहां के हैं सब? जो अभी भागा है पैसा लेकर के बताओ कहां का है? और जो पैसे पहले लेके भागे वो कहां के थे? तो बताओ इनसे उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? VDTV में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए VDTV भारत के साथ।